महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। युद्ध खत्म होने के पश्चात सूर्य पश्चिम की ओर ढलने ही वाला था। उसी समय पांचों पांडव और श्री कृष्ण पितामह भीष्म से आखिरी बार मिलने आते हैं। उस समय श्री कृष्ण और भीष्म पितामह के बीच कुछ ऐसा संवाद हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रणाम पितामह। पितामह ने कहा, आओ देवकी नंदन, आपका स्वागत है। मैं आपके बारे में ही विचार कर रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, पितामह, अब तो मैं आपसे ये भी नहीं पूछ सकता कि आप कैसे हो। पितामह थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहते हैं, पुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करा दिया केशव। अब उसके परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं बचा है, इसलिए आपको ही उनका ध्यान रखना होगा। भगवान श्री कृष्ण चुप रहे। पितामह कहते हैं, क्या आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ केशव? बड़े सही समय पर आए हो। ये शरीर छोड़ने से पहले मेरे कुछ भ्रम दूर कर दो। श्री कृष्ण कहते हैं, कहिए ना पितामह। पितामह पूछते हैं, एक बात बताओ कृष्ण, आप ईश्वर हो ना? श्री कृष्ण ने बीच में ही टोकते हुए कहा, नहीं पितामह, मैं तो आपका पौत्र हूँ। पितामह हंसने लगे और बोले, अब तो ठगना छोड़ दो कन्हैया। जाने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस युद्ध में जो हुआ क्या वो ठीक था? श्री कृष्ण ने पूछा, किसकी ओर से पितामह? कौरवों की तरफ से या पांडवों की तरफ से? पितामह ने कहा, कौरवों की तरफ से चर्चा करने का अब कोई मतलब ही नहीं रहा केशव। किंतु जो पांडवों की तरफ से हुआ क्या वो सही था? जैसे आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा पर प्रहार, दुशासन की छाती चीर देना, निहत्थे कर्ण का वध करना। श्री कृष्ण ने कहा, इसका उत्तर मैं किस प्रकार दे सकता हूँ पितामह? इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने ये सब किया है, अर्थात पांडवों को इसका उत्तर देना चाहिए पितामह। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं। पितामह कहते हैं, विश्व भले ही ये समझता रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता है, किंतु मैं जानता हूँ कि ये आपकी जीत है। मैं तो उत्तर आपसे ही पूछूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप मुझसे ही जानना चाहते हैं तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए था। पितामह कहते हैं, या आप क्या कह रहे हो कृष्ण? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण ऐसा कह रहा है? युद्ध में छल करना तो हमारे संस्कारों में कभी था ही नहीं, फिर ये उचित किस प्रकार हो गया? श्री कृष्ण कहते हैं, शिक्षा इतिहास से ली जाती है, किंतु निर्णय वर्तमान के आधार पर लिया जाता है। राम त्रेता युग के नायक थे। उस समय रावण जैसा खलनायक भी शिव भक्त था और धर्म का महाज्ञानी था। इसीलिए श्री राम ने उनके साथ कहीं छल नहीं किया। किंतु मुझे द्वापर युग मिला है और इस युग में कंस, जरासंध, शकुनी, दुर्योधन, दुशासन जैसे कपटी लोग आए। इसीलिए उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है पितामह। पाप का अंत आवश्यक है, चाहे वो जिस विधि से हो। पितामह कहते हैं, तो क्या आगे चलकर आपके निर्णयों से गलत परंपराएं आरंभ नहीं हो जाएंगी केशव? क्या भविष्य आपके इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा? और करेगा तो क्या वो उचित होगा? श्री कृष्ण कहते हैं,
भविष्य तो इससे भी नकारात्मक आएगा पितामह। कलयुग में तो इतने से भी कम नहीं चलेगा। वह मनुष्य को कृष्ण से भी कठोर होना होगा, वरना धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर शक्तियां धर्म का विनाश करने के लिए आतुर हो तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है। तब केवल विजय महत्वपूर्ण होती है। भविष्य को ये सीखना ही होगा। पितामह कहते हैं, तो क्या धर्म का भी विनाश हो सकता है कृष्ण? और यदि धर्म का विनाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना भी मूर्खता है। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, सब कुछ मनुष्य को ही करना होता है। आप मुझे ईश्वर कहते हैं ना पितामह, तो बताइए, मैंने इस युद्ध में कुछ किया? सब पांडवों को ही करना पड़ा। यही प्रकृति का नियम है। श्री कृष्ण के जवाबों से भीष्म पितामह को अब संतुष्टि दिखाई दे रही थी और उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। सूरज भी अब ढल चुका था। जय श्री कृष्ण।